एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई? आ गए, सारे आ गए। भाग्यश्री, श्रुति, सोनी, रूबी, गौरव, राम राम। बरखा, यहीं हूँ भाई, यहीं हूँ। गौरव, सोनी, भाग्यश्री, दिवाकर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रवीण। आर वी लाइव नाउ? आराध्या, गुड आफ्टरनून। सोनाली, राम राम। गौरव, विश्वनाथ, गुड आफ्टरनून। रश्मि, गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा हूं। आ गए सारे। आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने हैं ना? करें? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रैक्टिस करनी है। यस, वी आर लाइव नाउ। करें शुरू? हेलो रोशन, संगीता, सोनाली। बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बस मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक हो जाता है, फिर प्रीवियस ईयर लगाएंगे, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम और बन रहा है। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ तुम्हारी बात। हरविंद्रा, राधे राधे। मीनू, दुष्यंत, रोशन, दीप्ति, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव के बाद कांस्टेंट टर्म आती है तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। उसको मतलब समझा नहीं मैं। डेरिवेटिव के बाद कांस्टेंट टर्म आती है तो कांस्टेंट टर्म से साइन पता लग जाएगा ना तुम्हें? हाँ, वे भी करवाएंगे, बिल्कुल। आशीष, आज वो ही करवाएंगे। वेरी गुड सोनाली। आर डी शर्मा के एग्जाम्पल कर लिए तो टॉपिक खत्म कर दिया, मतलब आर डी शर्मा के एग्जाम्पल हो गए तो कुछ नहीं बचता है। चलो मैं करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से आइडिया लग जाए, ठीक है? चलो करें डिस्कस। पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। हाँ, चलो पहले वेवी कर मेथड ही कर लो। पहले वेवी कर मेथड ही कर लेते हैं, ठीक है? चलो, तो हमें इंटरवल्स बताने हैं। फाइंड द इंटरवल्स। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वेवी कर के। फाइंड द इंटरवल्स वेयर fx is strictly increasing and decreasing। जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वेवी कर्व कर लेते हैं पहले, ठीक है? चलो इसको निपटा लेते हैं पहले। इसके 2-4 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर एस अग्रवाल से कहीं से भी कर लो, मैं अच्छा हूं। अंशिका, जल्दी से आ जाओ। नेट की प्रिपरेशन करोगी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेट की प्रिपरेशन का और पीजीटी का कोई लेना देना नहीं है। नेट की प्रिपरेशन का और पीजीटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर पीजीटी की तैयारी करनी है तो पीजीटी की ही करो। नेट से तुम देख रहे हो, नेट में कौन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है तुमसे? नेट के अंदर कौन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है? नेट का और इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं। देखो, एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें, x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? डिनोमिनेटर में x है इसलिए 0 उसने रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नहीं भी करता तो हमें खुद करना पड़ता। राम राम अजय। चलो करें। तो पहला काम क्या है? डेरिवेटिव करो। फर्स्ट पहला काम क्या है? हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो हो जाएगा 1/2 और 1/x का क्या हो जाएगा? माइनस का 1/x²। डेरिवेटिव करते ही अगला काम क्या करना है? डेरिवेटिव करते ही अगला काम क्या करना है? हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस बोल रहा हूं, हमें फैक्टराइज कर लेना है। बिल्कुल दीपांजलि, सही है, कर लो, जहां से भी करो वहीं से कर लो। हाँ, वो सफिशिएंट है, बिल्कुल। विश्वनाथ, तो फैक्टराइज कर लो, एलसीएम ले लेंगे। यहां हो जाएगा x² माइनस 4 अपॉन में 2x²। अब फैक्टर बना लो, ठीक है? क्या कह रहा है? x माइनस 2 ऊपर फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 2। नीचे वाला देखो स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स ये आ गया तुम्हारा। नीचे वाला क्या बन गया? स्क्वायर है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अपने क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट जो भी है वो फाइंड आउट करो। तो देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, फैक्टर्स 0 कहां बन रहे हैं?
तो ये वाला फैक्टर 2 पे 0 बनेगा, ये वाला फैक्टर -2 पे 0 बनेगा, ठीक है। तो 2 और -2 को उठाओ और एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। 2 और -2 को उठाओ और एक नंबर लाइन पे, इधर -2 होगा और इधर 2 होगा। तो नंबर लाइन तुम्हारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। नंबर लाइन हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अपने डेरिवेटिव के साइन देख लो, कहां पे डेरिवेटिव क्या है, कहां पे डेरिवेटिव क्या है, यहां पे तुम्हारा -इन्फिनिटी से और ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से -2 तक देखो, कोई भी नंबर पुट कर लो यहां पे जो तुम्हारा मन करे, -3 -4 -5, सिर्फ साइन देखना है हमें, वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है सिर्फ, ठीक है। तो सपोज यहां से -3 ले लिया, तो अगर -3 को मैं यहां रखूं तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना। तो यहां पे डेरिवेटिव तुम्हारा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। पहले वाले पार्ट में डेरिवेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहां बीच में से कुछ रख लो, -2 से 2 के बीच में सपोज 1 रख लिया, तो 1 रखेंगे तो ये तो 3 बनेगा और ये -1, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। हाँ बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल रखेंगे, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है, यहां पे हो जाएगा नेगेटिव। और थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा रखोगे तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 से बड़ा रखेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है तो ओपन इंटरवल्स लेने, इंक्रीजिंग कहां रहेगा, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एक तो यहां पॉजिटिव और एक यहां पॉजिटिव। तो -इन्फिनिटी से -2 तक और यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, है ना। ये तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बन जाएगा तुम्हारा -2 से 2 तक का ओपन इंटरवल, ठीक है। कल मेरे पास किसी ने चारुल ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा था, आरडी शर्मा का एग्जाम्पल, वो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है। एक चारुल ने मेरे को क्या भेजा था, एक क्वेश्चन भेजा था, सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो, पर उसमें एक छोटी सी बात छिपी हुई थी। देखो क्वेश्चन ये था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और इंटरवल दिया हुआ था ऑन क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x, है ना, इसका डेरिवेटिव आता है 2x। और अगर 2x को इस इंटरवल में देखें, मेरे को लगा डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है, डिस्कस कर लेना चाहिए। तो क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी तक अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बैठ रहा है, देखो, क्योंकि 0 पे 0 बन जाएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव 0 पे 0 बन जाएगा। तो हिसाब से तो ये इंक्रीजिंग की कैटेगरी में जा रहा है, हिसाब से तो ये इंक्रीजिंग की कैटेगरी में जा रहा है। पर देखो अब मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं, ठीक है, पर अब मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं। पहली बात तो ये कि जरा इस फंक्शन को देखो तुम, अगर क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी 2 पॉइंट उठाओगे, सोचो क्लोज्ड 0 से 2 तक कोई भी 2 पॉइंट उठाओगे, भाई देखो जैसे 0 का स्क्वायर 0 आया, 0 का स्क्वायर 0 आया, 0 से आगे 0.1 का स्क्वायर उठाओगे तो इससे ज्यादा ही आएगा, कितना भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे नंबर को बढ़ाओगे ना, वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होगी, वैसे वैसे इंक्रीज ही होगी, है ना। तुम मेरे को ये बताओ, तुम मेरे को ये बताओ कि वैल्यूज इंक्रीज कैसे होगी, वैल्यूज सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है, क्या तुम्हें कोई ऐसा कोई 2 पॉइंट मिलेंगे जहां पे वैल्यूज सेम बनेगी, नहीं बनेगी। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे वैल्यूज तुम्हारी क्या बनेंगी, सेम बनेगी। सर विद इन 50 सेकेंड्स में कैसे बनाएंगे, आप अच्छा पढ़ाते हैं पर क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवाते हैं। बेटा नितेश कैसे करवाएं आप बताओ, आप पढ़े लिखे एमएससी किया हुआ है, मैं सब्जेक्टिव करवाता हूं, और क्या तरीका है। इस क्वेश्चन को कैसे बता सकते हो तुम 50 सेकंड के अंदर कि ये क्वेश्चन इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग और इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग, कौन सा ऐसा छोटा सा मेथड कौन सा है, मेरे को ये बता दो, मैं तो वैसे पढ़ा दूंगा। करते ही ऐसे हैं भाई, ऐसे ही करते हैं, इसका कोई छोटा तरीका नहीं है, इससे छोटा तरीका कुछ भी नहीं है। अब वो तुम्हारी स्पीड के ऊपर डिपेंड है, तुम डेरिवेटिव कितना जल्दी करना जानते हो, तुमसे ये वेवी करो कितना जल्दी होगा। ये अगर मैं अकेला करूंगा तो मैं ये क्वेश्चन 20 सेकंड में कर दूंगा, समझ रहे हो बात को। अगर मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो मेरे को 20 सेकंड लगेंगे, अगर मेरे को खुद से बोलो कि पूछो ये इंटरवल क्या आएगा इसका। अब ये कोई पेपर में बैठ के तुम ये थोड़ी ना करोगे, पेपर में बैठ के तुम ये थोड़ी ना करोगे f' सजा सजा के ये सारा सारा ऐसे नहीं लिखना है, समझ रहे हो। तो वो टाइम अपने आप मैनेज करना है, इसका कोई छोटा तरीका नहीं है।
हाँ ये बताओ, इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी बात कर रहा था मैं। ये कोई सीजीएल का पेपर नहीं दे रहे हो तुम, बात को समझो। सीजीएल का पेपर नहीं दे रहे हो तुम, कोई सीएचएसएल का पेपर नहीं दे रहे हो तुम, कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं दे रहे हो जिसमें कोई तुम्हें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे या कुछ, वैसा पेपर नहीं है भाई। टीचिंग का पेपर, टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है। हाँ उसमें करवाएंगे अवंती। तो ये मैं इस पे आता हूं बारी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर जो तुम्हारा फंक्शन बन रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसा बिहेव कर रहा है। अब एक बात ये देखो, अब एक बात ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये देखो, अगर एक चीज ये देखो कि जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम की थी, वैसे तो देखो ये 100% सही नहीं है ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम देखी थी तो हम जो डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे थे, याद करो, अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम कर रहे थे तो उसके अंदर जो हम डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे थे, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी किस पे थी? ओपन इंटरवल पे थी। वो डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पे थी, याद है? कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पे। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी को ओपन इंटरवल पे देखोगे ना, अगर डिफरेंशिएबिलिटी को ओपन इंटरवल पे देखोगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। उस केस में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। उस केस में तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो या तो इस इंटरवल को ओपन कर लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, या तो इस इंटरवल को ओपन बना लो, या ऐसे समझ लो कि उसने मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पे चेक कर दी। दूसरा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे इसमें अपने दिमाग में फिट कर लो। तीसरा ये समझ लो कि भाई ये फंक्शन के अंदर कोई दो पॉइंट ऐसे आएंगे ही नहीं इस इंटरवल के अंदर जहां पे सेम वैल्यू लेगा फंक्शन। कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं जहां पे फंक्शन सेम वैल्यू लेगा, ठीक है। ये मत समझना कि हमारा ये मेथड गलत है, ये मेथड एकदम परफेक्टली फाइन है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है गिवन इंटरवल में तो फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ही होता है। समझ रहे हो? ये एक केस ऐसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे को लगा कि एक बार डिस्कस कर देना चाहिए, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पे भी हम ये चीज कर सकते थे, ठीक है। यहां पे भी हमने इसको ओपन इसलिए रखा है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन। हाँ करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा मयंक, रुक जाओ। ट्रिग्नोमेट्री वाले भी करवाऊंगा, मैं सारे करवाऊंगा। आज मेरे को ये सारा टॉपिक ही करवाना है। आज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इनको ही खत्म करेंगे। अगला देखो, चलो ये अब मैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अब बताओ यार, शॉर्ट ट्रिक में कैसे समझाऊं? मेरे तो समझ से बाहर है। हमने तो कभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ी इन सब चीजों की। फिर तो एच टेट का अगर पेपर दोगे तो एच टेट का पेपर तो तुम तो उसके अंदर ये मांगोगे कि भाई 5 या 6 घंटे दो, जब जाके हम पूरा करेंगे। सर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ बिल्कुल 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 ज्योति, यही बात है। आज हो जाएंगे ऋषिका, आज की क्लास तो लो शांति से, आज की क्लास तो लो। चलो जल्दी से बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स बता दो जल्दी से। फंक्शन का डेरिवेटिव करो। अगर सिंपल इंक्रीजिंग हो तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं कर सकते हो तुम उसके अंदर, ठीक है दीपक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, अगर सिर्फ सिर्फ इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, वो जरूरी नहीं है। यही होता है वेवी कर्व भाई, यही होता है वेवी कर्व आशीष, इतना ही होता है वेवी कर्व। चलो करो। एफ डैश एक्स क्या होता है? 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। फैक्टराइज करो इसको। 1/2, श्रद्धा ने फैक्टर बना दिए 1/2। x² माइनस 3x प्लस का 2। खुद को कंफ्यूज मत होने दो जबरदस्ती में, बस जो बता रहा हूं आंख बंद करके चलते चलो, आंख बंद करके चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए 1/2, ठीक है। अब बताओ इसमें कहां से तुम्हें, मेरे को तो नहीं लगता इसमें 30 सेकंड से, आधी मिनट से भी ज्यादा लगेगा, आधे मिनट से भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहां पे 1 से छोटा रखा, 1 से छोटा रखा तो दोनों नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, ठीक है। तो इंटरवल क्या क्या बन गए तुम्हारे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल तो बन गया
माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बन गया तुम्हारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बन गया 1 से लेके 2 तक, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, वेरी गुड। सर ये पूछ रहे हैं, अच्छा सर ये पूछ रहे हैं तब उसमें इंटरवल क्या लेंगे? नहीं देखो, अगर यहां पे वो तुमसे पूछता इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मान लो ये ना देता और तुमसे वो इंटरवल खुद पूछता, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, अब उसने पूछा बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, अगर वो ही पूछता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, तो डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव क्या है 2x, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब x जो है तुम्हारा 0 से इंफिनिटी के ओपन इंटरवल पे होगा। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग पूछता, सिर्फ इंक्रीजिंग पूछता तो क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी ही करके आते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे ही करते रहते। हाँ मोस्टली में अल्टरनेट साइन ही आते हैं विश्वनाथ, वैसे तो अल्टरनेट साइन ही आते हैं, मैंने तो आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है जिसमें अल्टरनेट ना आए हो, पर ऐसा कह नहीं सकते, कोई वैसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि भाई अल्टरनेट ही चलेगा, ठीक है। थैंक यू अर्चना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है आ भी जाए, नहीं तो नहीं भी आए, पर ऐसा उम्मीद कर सकते हो कि अल्टरनेट ही आएगा। अब ये करके बताओ जरा, fx दिया हुआ है, ये करके बताओ x की पावर 4/4 माइनस का x क्यूब माइनस 5x² प्लस का 24x और प्लस का 12 करो। 1 और 2 के बीच में नेगेटिव कैसे आएगा, रोहित पूछ रहा। देख बेटा 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर मान ले, 1 और 2 के बीच में कुछ जो मन करे वो मान लो, 1.5 मान लिया, ठीक है। 1.5 को यहां रख दे, ठीक है रोहित, 1.5 को यहां रख दे, तो क्या बनेगा 6 इंटू में 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2, तो देखिए तो माइनस, ये तो प्लस का आया और ये माइनस का आया, तो नेगेटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है। गुड आफ्टरनून पंकज। ये वाला करो, यहाँ पे मैं तुम्हें 4 पावर है, तो जब डेरिवेटिव करोगे तो उसमें क्यूबिक लगेंगे। टिंकू कह रहा है ऐसे भी है क्वेश्चन सर जिसमें, हाँ हाँ ऐसे भी हैं टिंकू, ऐसे भी हैं बिल्कुल, अभी करवाएंगे वो क्वेश्चन भी। चलो तो मेथड के साथ चलो, धीरे धीरे चलो, आज का लेक्चर खत्म होएगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम्हें सारा आता मिलेगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो f' करो, डेरिवेटिव करो, क्या होगा डेरिवेटिव, यहां पे आ जाएगा x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² माइनस का 10x और प्लस का 24। अब क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने आते होंगे मेरे को उम्मीद है, अगर बाई चांस नहीं आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने बाई चांस नहीं आते हैं तो सीख लो। क्यूबिक इक्वेशन का पहला जो तरीका है वो हम ढूंढेंगे हिट एंड ट्रायल से, तुम्हें जो पेपर में देगा उसका रूट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से तुम्हें उसका रूट मिल जाएगा, तो हिट एंड ट्रायल से एक रूट बताओ क्या होगा भाई, पहले 1 पुट करना, फिर -1, फिर 2 पुट करना, फिर -2, फिर 3 पुट करना, -3, मिल जाएगा, यहीं तक मिल जाएगा मैक्सिमम। नहीं है, नहीं है निधि, 0 पे नहीं है, 0 पे नहीं है। दीपक कह रहा है 2 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर आ रहा है, एक फैक्टर रूट मतलब एक 2 आ रहा है कि -2 आ रहा है, अभिषेक कह रहा है -2 आ रहा है, 2 रखा तो कितना बना ये 8, -4 3 जा 12, माइनस का 20 और प्लस का 24, प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 आ रहा है ना। अब तुम सबने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये बताओ। सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बाकी के 2 और निकालने पड़ेंगे ना, बाकी के 2 और निकालने पड़ेंगे, तो सिंथेटिक डिवीजन देखो क्या कहता है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बाकी के 2 फैक्टर निकालने में सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो सीख लो। क्या कहता है सिंथेटिक डिवीजन, देखो कहता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स लिख लो सारे, उसके क्या लिख लो, कोफिशिएंट्स लिख लो, बताया था मैंने। तो कोफिशिएंट क्या क्या है देखो, x³ का 1, x² का -3, x का -10 और इसका 24। अगर बीच में कोई कोफिशिएंट नहीं है,
अगर बीच में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसको उसको जीरो लेके चलना है। बाई चांस यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता तो इसको जीरो ले लेते। ठीक है, हाँ सिंपल डिवीजन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा सा तुम्हें काम ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैं छोटा करने का सोच रहा था। रूट, एक रूट तुमने क्या निकाला है, प्लस का 2, एक रूट निकाला है तुमने प्लस का 2। ठीक है, अब कैसे सोल्व करना है, देखो जो यहां लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे यहां लिख दो, जो यहां लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे यहां लिख दो। 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा 2, उस 2 को रख दो यहां पे -3 के नीचे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा -1। फिर 2 को अब इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा -2, -2 को यहां लिख दो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा -12। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -24। अब इन दोनों को ऐड कर दो, डिवीजन हो गया कंप्लीट। ठीक है, डिवीजन हो गया कंप्लीट। ठीक है, नहीं कहीं भी कर सकते हो रावत, कहीं भी कर सकते हो, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा, कहीं तक भी कर सकते हो। तो अब ये वाले जो आ गए ये तुम्हारे क्यूबिक के आ गए, ये तो क्यूबिक के थे, ये क्वाड्रेटिक के आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारी, यहां से ये बन गई, ये तो ये दूसरा फैक्टर बन गया। तो एक फैक्टर तो बन गया तुम्हारा क्या, 2 रूट आया था तो x-2, एक फैक्टर तो x-2 बन गया, और दूसरा फैक्टर ये बन गया x² - x और माइनस का 12। तो अब ये फैक्टराइज हो गया है पूरा पूरा। यहां पे एक तो आ गया x-3, सॉरी x-4, और एक आ गया x+3, प्लस का 4, माइनस का 4 और प्लस का 3, ये बन जाएंगे, है ना। बिल्कुल रघुवीर, रीमान इंटीग्रेशन तो रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे। दीपक, अजय, तो यहां से क्या क्या बन गए तुम्हारे, एक तो बन गया 2, 4 और -3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो तुम्हारी जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, -3, 2 और 4, -3, 2 और 4। अब देखो, अगर -3 से छोटा रखा, -3 से छोटा रखा तो तीनों नेगेटिव बनेंगे, तीनों नेगेटिव, तीनों नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। ठीक है, फिर चाहो x-3 कहां से आया, x-3 नहीं x+3। ठीक है, तो ये कितना आया नेगेटिव, -3 से 2 के बीच में रखो, -3 से 2 के बीच में 0 रख लो, 0 रख लो, तो 0 रखा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव। 2 से 4 के बीच में 3 रख लो, 3 रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। 4 से बड़े पे तो सारे ही पॉजिटिव रहेंगे। तो ये तुम्हारे डेरिवेटिव के साइन बन गए। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया तुम्हारा -∞ से -3 और यूनियन 2 से 4, ये तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, और डिक्रीजिंग का इंटरवल आ गया -3 से 2, ये आ गया डिक्रीजिंग का, ये आ गया इंक्रीजिंग का, -3 से 2 और यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, बोलो। समझ गए बात को, तो कर देंगे ऐसा क्वेश्चन या एक और करने की जरूरत है, बोलो। 4 डिग्री वाला एक और करने की जरूरत है या हो जाएगा। अब आ गया दीपक। अच्छा, जब वो करवाऊंगा प्रीवियस ईयर उसमें हो जाएगा अपने आप। ठीक है, वो हो जाएगा अपने आप, जो मैं प्रीवियस ईयर उठाऊंगा मैं सारे करूंगा उसमें आ जाएगा वो। एक और करें, चलो एक और कर लो, एक और कर लो, चलो सब बच्चे कह रहे हैं एक और कर लो। तो f(x) कह रहा है तुम्हें क्या, x⁴ माइनस 8x³। बस पोलिनोमियल में इससे आगे का नहीं देगा, ये लास्ट है। ठीक है, क्यूबिक तक ही बनेगा। चलो एक और कर लो लास्ट, तो मैं करता हूं तुम्हारे साथ साथ। f' क्या बना तुम्हारा, 4x³ माइनस का 24x²
प्लस प्लस का 44x और माइनस का 24, इसके अंदर से 4 कॉमन आ रहा है। हाँ हाँ करवाऊंगा भाई, करवाऊंगा, सबर रखो सोनाली, ट्रिग्नोमेट्री वाले ही करवाऊंगा, अब सारे करवाऊंगा। तुम्हारे को सबर नाम की चीज नहीं है किसी को भी, कल भी कह रहा था सबर नाम की कोई चीज नहीं है। इतने इतने बिना पेशेंस वाले बच्चे नहीं देखे मैंने। चलो बताओ क्या बन रहा है, शायद 1 बन रहा है इसमें, तो मेरे को 1 साफ दिख रहा है ना। 1 माइनस 6 और 11 माइनस 6, 1 बन रहा है, पहला रूट 1 दिख रहा है, तो 1 आ रहा है। तो 1 माइनस 6 11 और माइनस का 6, ठीक है। अब यहां पे 1 आ जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करवाई तो 1, यहां हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 6 और यहां हो जाएगा 6, ठीक है। अन्नू कह रही है मेरे पास तो है सबर। तो x माइनस 1 एक फैक्टर तो बन गया x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट आ गए 1 माइनस 5 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये वेक्टर बन गए 1 2 3। बिल्कुल अजय, तो तुम्हारा रूट्स आ गए 1 2 3। ये लो अब चेक कर दो बस इसको। अब कहां से तुम्हें 1 मिनट का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, बताओ मेरे को। अब शॉर्टकट कहां से शॉर्टकट बनाऊं भाई, 1 से छोटे पे तीनों नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये यही बनेगा, ठीक है। देख लेना, तो ये बन गया इंटरवल, कर देंगे तो डिक्रीजिंग का आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से 3, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, ये इंक्रीजिंग का आ जाएगा। क्लियर। चलो अब कुछ नए क्वेश्चंस करते। नेक्स्ट देखो, चेक मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, ठीक है। मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। पहला बताओ, शाबाश। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स और ए इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहली बात तो एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें बताया भी हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नेवर बी नेगेटिव, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसको कभी नेगेटिव नहीं बना सकते, ना जीरो बना सकते, ठीक है, ना इसको कभी तुम जीरो बना सकते। जो ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कभी भी जीरो भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। बिल्कुल बना देंगे दीपक। तो बताओ ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, मोनोटोनिक है या नहीं है। ए की वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू तुम्हें दी हुई है ग्रेटर देन 0 ठीक है अर्चना। तो एफ डैश एक्स बताओ क्या होगा, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए। अब ए की पावर ई की पावर ए एक्स जो है ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल, इसको तो देखना ही नहीं है, तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ई की पावर ए एक्स जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, बात आएगी सिर्फ ए पे, बात आएगी सिर्फ ए पे, और ए को उसने बोला हुआ है क्या है, ग्रेटर देन 0, ए को उसने बोला हुआ है ग्रेटर देन 0, तो क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा, बोलो। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल एक्स, सारे के सारे एक्स के लिए। कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे के सारे इंटरवल में ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। तो ये इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा हमेशा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, मोनोटोनिक हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, मोनोटोनिक हो गया। आई बात समझ में, ये क्या हो गया तुम्हारा, मोनोटोनिक हो गया। क्लियर हो गई बात, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं यहां पे ये वाला क्वेश्चन दू, बताओ जरा, ये वाला बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स
और ए जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही है, ये वाला बताओ। बिल्कुल दीपक। ये वाला बताओ, ई की पावर माइनस ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स। मोनोटोनिक है या मोनोटोनिक तो है, मैं बता रहा हूं मोनोटोनिक है। ये बताओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये क्या है ये फंक्शन? ये बताओ ये फंक्शन क्या है? एफ डैश एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा ई की पावर माइनस ए एक्स का ई की पावर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का आ जाएगा माइनस ए, तो ये बन जाएगा माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, है ना। अब ये वाला देखो ई की पावर माइनस ए एक्स जो है, इसमें तो कुछ भी आ जाए एक्सपोनेंशियल में, तुम्हें ध्यान ही नहीं देना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब बात आती है ए की, ए बोला है पॉजिटिव, ए बोला है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो ये सारा भी पॉजिटिव, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ये भी मोनोटोनिक हो गया, ये भी क्या हो गया? मोनोटोनिक हो गया। क्लियर हो गई बात? सबका सही है। ये बताओ चलो, एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें 1/2 की पावर एक्स, ये बताओ। नहीं कर रहा है विनोद, नहीं कर रहा है। ये वाला बताओ, शाबाश, जल्दी से। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या कुछ भी नहीं? शाबाश शाबाश एजाज, नीतू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये प्रवीण ने गड़बड़ कर दी, प्रवीण ने गड़बड़ कर दी। हाँ अन्नू कह रही है कुछ नहीं है। देखो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या बनेगा? ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और इनटू में लोग ए, लोग ए कितना है? लोग 1/2 है, लोग 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 की पावर एक्स, और लोग 1/2 को क्या लिख सकते हो? log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2, और log 1 कितना होगा? 0, log 1 होगा 0, तो ये फाइनली बन जाएगा तुम्हारा log 2 1/2 रेज टू द पावर x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव, log 2 भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और बाहर लगा हुआ है नेगेटिव, तो ये होगा हमेशा नेगेटिव। तो ये फंक्शन हुआ तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक तो है, ये हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। लॉग के अंदर जब 0 से 1 के बीच की वैल्यू होती है ना, जब लॉग के अंदर 0 से 1 के बीच की वैल्यू होती है, तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जैसे कि मान लो तुमने ले लिया log 3/4, अब log 3/4 हमेशा नेगेटिव बनेगा, क्यों? क्योंकि इसको हम लिखेंगे log 3 माइनस log 4, ठीक है। log 3 माइनस log 4, तो log 3 छोटा होगा log 4 बड़ा होगा, log 3 छोटा होगा log 4 बड़ा होगा, तो इसलिए ये लेस देन 0 आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही था अभिषेक। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो एक और बताओ, एक और बताओ, ये तो आसान सा है, बच्चों वाला है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और एक्स दिया हुआ है तुम्हें ग्रेटर देन 0, ये तो आसान सा है। डायरेक्ट साइन से कैसे बताएगा दीपक? log 1/2 की वैल्यू तो देखनी पड़ेगी ना, log 1/2 की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो देखना पड़ेगा, तो log 1/2 नेगेटिव बन रहा है, ये तो आसान सा एकदम।
ये देखो अभी भी नीतू और एजाज डिक्रीजिंग कह रहे हैं अभी भी। अरे अरे नालायको, ये काजू भी मोनिका भी अभी भी डिक्रीजिंग बता रहे हैं। डिक्रीजिंग कहां से दिख गया तुम्हें ये फंक्शन? डिक्रीजिंग कहां से दिख गया? एफ डैश एक्स कितना आएगा? 1/x, और x की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। x की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो ये ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा? क्या बात कर रहे हो? सारी सारी इज्जत खराब करवा दी। ठीक है, मेरे को तो लगा कि सब जल्दी से बता देंगे। चलो जल्दी जल्दी से करते रहो, बस धड़ाधड़ करते रहो। एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें x² -x और +1, ठीक है, ऑन -1 से 1। बताओ ये फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है? इस इंटरवल पे जल्दी से बताओ ये फंक्शन क्या है? इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बोथ है या नन है? चॉइसेस दे देता हूं। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, थर्ड। अब अगर ये किसी ने गलत बताया तो इस कैमरे में से घुस के आ रहा हूं अभी। अगर किसी ने गलत बताया ये तो इसी कैमरे में से घुस के आ रहा हूं अभी की अभी। बताओ। अभिषेक इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, लोग का ग्राफ बताया तो था, लोग का ग्राफ ऐसा होता है, लोग का ग्राफ ऐसा होता है। तो देख ले, जीरो से बड़ी वैल्यू पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। इसका जवाब दो, और किसी ने गलत दिया तो वो गया। ये बात, शाबाश मयंक, शाबाश। ये देखो अदिति के पास जाना पड़ेगा, और किसके पास जाना पड़ेगा? सूरज के पास जाना पड़ेगा। सोनाली ने पिछले का जवाब दिया शायद। शाबाश अनु, वेरी गुड। मनीषा, श्रद्धा, वेरी गुड, शाबाश। ये देखो बरखा ने भी एकदम गलत। इतनों के पास कैसे जाऊंगा भाई? मनीषा का बिल्कुल ठीक है। ये मनोज का भी गलत। अरे नालायक हो, एकदम नालायक हो, एकदम नालायक हो। आकांक्षा, एकदम नालायक हो, कुछ नहीं पढ़ते हो जाके, ऐसे ही उठ के आ जाते हो भाई। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं। बता देंगे रावत, अभी तो लोग एक्स में डाउट चल रहे हैं। अरे भाई एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ? एफ डैश एक्स क्या आएगा? पहले ये वाला देखो, 2x-1 है ना, 2x-1। ठीक है, अब एक काम करो, तुम इसको भूल जाओ, इस इंटरवल को भूल जाओ, तुम अपना वैसे कर लो, अपने देसी तरीके से कर लो। हाँ अब काफी होगा, सही है भाई, x-1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आया? क्रिटिकल पॉइंट आया 1/2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आया 1/2, और इंटरवल दिया हुआ है तुम्हें -1 से 1, तो यहां -1, यहां 1, और क्रिटिकल पॉइंट आया 1/2, है ना। अब 1/2 से अगर छोटा नंबर रखा, अगर मैंने 1/2 से छोटा नंबर रखा तो ये बन जाएगा नेगेटिव, और 1/2 से अगर मैंने बड़ा नंबर रखा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या? पॉजिटिव। अब -1 से 1 तक क्या हम कह सकते हैं फंक्शन कुछ है? कल मैंने तुम्हें बताया था कि फंक्शन कंप्लीट इंटरवल पे सेम बिहेवियर रखे तो हम उसको कुछ बोलेंगे, नहीं तो दोगलापन है, ये दोगला फंक्शन है। कल मैंने तुम्हें बताया था, पूरे इंटरवल पे बात कर रहा है, पूरे इंटरवल पे। हाँ भाई, -1 से लेके 1/2 तक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 1/2 से लेके 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मान ली तुम्हारी बात। पर -1 से 1 तक मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, कुछ भी नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, अभी भी आशी कह रही है बोथ, हद है। अभी भी आशी ये कह रही है बोथ, कब बोलोगे नन? कब बोलोगे नन भाई? हद है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? नन। ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, वो एक रावत कह रहा था इसमें डाउट है। देख भाई रावत, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव किया तो आया 1/x, और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, ठीक है, और x पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव नंबर रखेगा तो 1/x भी पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, लगभग बच्चों ने तो सही बोला, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गलत बोला।
चलो, अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वाले करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बना रखा ग्राफ, अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज ही होगी। इसको क्यों देख रहे हो, ये तो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, इसको क्यों देख रहे हो तुम, इसको क्यों देख रहे हो, ये तो डेरिवेटिव है। ये थोड़ी ना देखना, इससे तो साइन देखना होता है। ये एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे घटे बढ़े, इससे क्या मतलब है। डेरिवेटिव से थोड़ी ना कोई मतलब है कि वैल्यू बढ़ाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा। डेरिवेटिव से कोई मतलब, डेरिवेटिव तो साइन देखने के लिए है। ये देखो ना, लोग में वैल्यू बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। ठीक है। इतना ही होता है। अदिति अदिति कह रही है नन लिखना था, बहुत लिख दिया। स्पेलिंग एकदम अलग अलग होती है। चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट देखो, ये बताओ 14th, एफ एक्स इज इक्वल टू log साइन एक्स। ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है ऑन 0 से पाई। डिवाइड करो इस इंटरवल को, इस इंटरवल को डिवाइड करो, इस इंटरवल को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ कोशिश है, नहीं तो अगस्त तक तो मुश्किल है भाई, अगस्त तक तो मुश्किल है, सच बता रहा हूं, अगस्त तक मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारी जो डायनेमिक्स और स्टैटिक्स है, मेरे को कोई डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का सिलेबस भेज सकता है। डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का सिलेबस जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो सिलेबस, मेरे को कोई डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का सिलेबस भेज दो, फिर मैं बता सकता हूँ तुम्हारा सिलेबस कब तक हो सकता है। डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का सिलेबस भेज दो मेरे को, मैथमेटिक्स बाय मयंक पे भेज देना इंस्टाग्राम पे। पूरी बुक तो नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरे को लगता है पूरी बुक तो नहीं देंगे, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन वाला तो उठा के कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब होगा। रिजोल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल विश्वनाथ। हाँ पी वाई क्यू तो भेजे हुए हैं, पी वाई क्यू तो है, पी वाई क्यू से सिलेबस नहीं पता लगेगा ना अजय, पी वाई क्यू से सिलेबस नहीं पता लगेगा। हाँ केवीएस का है, केवीएस का है, प्रोजेक्टाइल ज्यादा पूछता है। हाँ यही सब होगा, ग्रेविटी, प्रोजेक्शन, फ्रिक्शन, रिजोल्यूशन, यही सब। इस पे भेज दो, मैथमेटिक्स बाई मयंक पे। बताओ क्या बन रहा है, इंटरवल इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। हाँ वेरी गुड किरण, एजाज, शाबाश। हाँ ये मैं समझ गया, ये थ्री फोर्सेस यही सब मिलेगा बस, वो मुश्किल नहीं है। स्टैटिक्स चिंता मत करो, स्टैटिक्स डायनेमिक्स आराम से हो जाएगा, प्रोजेक्शन, ग्रेविटेशन, ये हो जाएगा। ठीक है अजय, डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या बनेगा बताओ। log का क्या होगा, 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x। कुल मिला के क्या बन गया, कोट एक्स। कुल मिला के क्या बन गया, कोट एक्स। कोट एक्स क्या होगा, अब देखो 0 से पाई दिया हुआ है, 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहो तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के कर सकते हो, सेम 0 के बराबर रख लो। तो कोट एक्स 0 से पाई के बीच में कहां 0 बनता है, कोट एक्स 0 बनेगा तुम्हारा पाई/2 पे, कोट एक्स 0 बनेगा तुम्हारा पाई/2 पे। सेम तरीके से कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। यहां पे 0 है तुम्हारा, यहां पे पाई है, बीच में मिलेगा पाई/2, बीच में मिलेगा तुम्हें पाई/2। तो 0 से पाई/2 तक, 0 से पाई/2 तक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से पाई/2 के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव बन रहा है। और पाई/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया 0 से पाई/2, और डिक्रीजिंग का आ गया पाई/2 से पाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। और करते हैं, और करते हैं।
ये देखो, एटीन ही लिख दिया, बुक वाला ही नंबर लिख दिया। एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें, टेंजेंट एक्स माइनस का 4x ऑन 0 से पाई बाई 2, इसको डिवाइड करो। करो शाबाश। एनसीईआरटी का था क्या वो? ठीक है ज्योति, करो। इसको डिवाइड करो, 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल को डिवाइड करो यहां से यहां तक। जल्दी से कर दो, जल्दी से, अब समय कम हो रहा है, धीरे धीरे जल्दी करो। इसको खत्म करके कल मैं तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा का सारा कंसेप्ट बता दूंगा। कल मैक्सिमा मिनिमा को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? सारा थ्योरेटिकल पोर्शन एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। कल शाम को क्लास रख ले 6 से 7:30, 6 से 7:30 रख ले क्लास कल। दो तो पॉसिबल नहीं है केसरी, दो कल पॉसिबल नहीं है। दो भी पॉसिबल होंगी, अभी बाद में लूंगा दो, दो भी लेनी है, अभी तो दो का जरूरत नहीं है। और कितना लेट करें? 6 से 7:30 ठीक है, फिर टेक्निकल स्टाफ की छुट्टी हो जाएगी मेरे को लग रहा है। टेक्निकल 6 बजे खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते रख लेना सामने फोन को अवंती, खाना बनाते बनाते सामने रख लेना फोन। उस टाइम मेरी क्लास होती है आरती, रोज रोज पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा बैच थोड़ा लेट शुरू किया, पता है? तुम्हारा मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा बैच ही थोड़ा सा लेट शुरू किया, मैं क्या करूं बताओ? अगर तुम्हारा बैच अगर 2 महीने और पहले हो जाता तो जल्दी हो जाता। स्कूटी जल्दी सिखाना, नो, अब सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बताओ जल्दी बताओ। क्रिटिकल पॉइंट आया पाई बाई 3, वेरी गुड। तो एफ डैश एक्स आया कितना? 10x का आया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 4। फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओ ना। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर जो बता दिया बस उस पर ही चलना है, कुछ उसका कंसेप्ट चेंज नहीं करना ना कुछ करना। फैक्टर क्या बनेंगे? सीकेंट एक्स, ये है ना, तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। सीकेंट एक्स माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो सीकेंट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट एक्स 2 कहां होता है? पाई बाई 6 पे, पाई बाई 3 पे, 60 डिग्री पे। यहां से आएगा सीकेंट एक्स माइनस 2 के बराबर। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीकेंट पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हाँ 6 बजे ही रखेंगे, तब से नहीं पूछेंगे, कितनों की चॉइस फुलफिल करेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा इंटरवल कहां डिवाइड हो गया? 0, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। बताओ शाबाश, बताओ शाबाश। 0 से पाई बाई 3 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? 0 से पाई बाई 3 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। देखो सीकेंट जो है ना, सीकेंट, सीकेंट 1 से शुरू होता है, सीकेंट 0 होता है 1 और धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहां पे 2 बनता है। सीकेंट जो है ना धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि कोस धीरे धीरे घटता जाता है, पता है ना ये बात तुम्हें? कोस 0 पे तो होता है 1 और पाई बाई 2 पे बन जाता है 0। कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है 0 से पाई बाई 2 पे। 0 से पाई बाई 2 तक अगर कोस का ग्राफ निकालोगे तो ऐसा बनेगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, है ना? तो कुछ इस तरीके का बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो, तुम्हारा 30 डिग्री मिल जाएगा। कोस 30 डिग्री कितना होता है? कोस 30 डिग्री होता है तुम्हारा √3/2, और यहां रखोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। और पाई बाई 3 से पाई बाई 2 पे तो 2 से बड़ी वैल्यूज लेता चला जाएगा सीकेंट। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इसके बीच में तुम्हें कोई वैल्यू नहीं पता।
तो यहां पे 2 वैल्यू ले रहा है अगर सीकेंट, पाई बाई 3 पे सीकेंट 2 ले रहा है, तो आगे और बड़ी वैल्यूज लेगा, क्योंकि पाई बाई 2 तक इंफिनिटी बन जाता है, पाई बाई 2 तक इंफिनिटी बन जाता है, तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो 2 से बड़ी वैल्यू लेगा तो ये पॉजिटिव ही बनेगा। तो यहां आ गया पॉजिटिव, यहां आ गया तुम्हारा पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? यहां हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तुम्हारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया पाई बाई 3 से पाई बाई 2 पे, और डिक्रीजिंग हो गया 0 से पाई बाई 3 पे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया 0 से पाई बाई 3, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया तुम्हारा पाई बाई 3 से पाई बाई 2। ये इंटरवल बने। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है डिवाइड जीरो से पाई बाई 2, एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें साइन 3x। बताओ, ये भी एनसीईआरटी का ही है वैसे तो। लो अब कुछ प्रीवियस ईयर देखते हैं। चार सौ 30। मैक्सिमा मिनिमा के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे मैक्सिमा मिनिमा के ही हैं। देखो ये क्वेश्चन इतना हलवा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, उतना हलवा नहीं है जितना हलवा इसको होना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स निकालें तो इसका आएगा तुम्हारा 3 cos 3x, ये आएगा, है ना। अगर इसको 0 के बराबर रखें तो तुम्हारा जो cos 3x है ना, cos 3x वो होना चाहिए तुम्हें 0 के बराबर। तो यहां से ना 3x की वैल्यू निकलेगी, cos 0 कहां कहां होगा। अब देखो हमारा जो x है ना, x वो 0 से पाई बाई 2 तक होना चाहिए, हमारा जो x है वो 0 से पाई बाई 2 तक होना चाहिए। तो तुम्हें 3x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आगे तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 3x की। तो देखो सबसे पहले तो आएगा पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 के बाद कहां आता है? 3 पाई बाई 2। तुम्हें यह भी कंसीडर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 3 से डिवाइड करवाऊं, हो सकता है 3 से डिवाइड करवाऊं तो वो उस इंटरवल में चला जाए, ऐसा हो सकता है। तुम्हें x की वैल्यू देखनी है, तुम्हें किसकी वैल्यू देखनी है? x की वैल्यू देखनी है। तो यहां से देखो x की वैल्यू निकालोगे तो पाई बाई 6, बिल्कुल एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ रहा है इसके अंदर। दूसरे वाला अगर देखेंगे तो बन जाएगा पाई बाई 2, वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है, वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है, तो बाई चांस हमारा ये नहीं आ रहा है। मान लो बाई चांस तुम्हें दे देता साइन 6x, साइन 6x दे देता, मान लो 3x ना देता 6x, तो तुम्हारा cos 6x बनता, इसको 0 के बराबर रखते। तो देखो 6x की वैल्यू पाई बाई 2 बना सकते थे, ध्यान से देखना। अब 6x की वैल्यू पाई बाई 2 बना सकते थे, फिर पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, है ना। तो देखो अब अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो बनेगी पाई बाई 12 और पाई बाई 4, यहां से आएगी तुम्हारी 5 पाई बाई 12। आगे अगर मैं लूंगा 7 पाई बाई 2, तो और डिवाइड करवाएंगे तो 7 पाई बाई 12। देखो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में जा रहे हैं, तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट बनते जाते, ये सारे के सारे क्रिटिकल, इतना बड़ा नहीं देगा, इतने क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनवाएगा। पर मैं एक बात बता रहा हूं तुम्हें, मान लो 4 पाई होता, 3x की जगह 4x होता, मान लो 4x, तो यहां से एक x क्या निकलता? पाई बाई 8,
एक एक्स निकलता तुम्हारा 3π/8, है ना। इसके बाद 5π/2 लेते तो वहां से निकलता 5π/8, फिर 7 लेते तो 7π/8। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट बनते, समझ रहे हो। तो यहां पे तो हमारे 2 ही बने, बस एक ही बना, बल्कि π/2 जो है वो तो एंड पॉइंट है, उसको तो लेना ही नहीं है। तो यहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया π/6, यहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया π/6। तुम्हें ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हम यहां से 3x की वैल्यू निकाल रहे हैं, पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट x होता है, इस चीज का ध्यान रखना बस, बाकी तुम कर लोगे। तो 3x के हिसाब से आगे वहां तक ले जाओ, 3x को वहां तक ले जाओ जहां तक x निकल जाए, जहां तक x निकल जाए, ठीक है। तो अब तो तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरवल बन गया तुम्हारा, यहां पे 0 है, यहां पे π/2 है, तो बीच में पॉइंट आ रहा है π/6, ये है। तो 0 से π/6 बताओ, अगर x की वैल्यू 0 से π/6 तक है तो डेरिवेटिव के अंदर देखो क्या है, डेरिवेटिव के अंदर एंगल है 3x, डेरिवेटिव के अंदर क्या है 3x, ठीक है। तो अगर x 0 से π/6 तक है तो 3x कहां से कहां तक होगा, 3x होगा 0 से π/2 तक। अगर x 0 से π/6 तक होगा तो 3x कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 तक। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 0 से π/6 पे तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। आई बात समझ में। दूसरे इंटरवल में अगर x तुम्हारा π/6 से π/2 तक है, मतलब 30 डिग्री से 90 डिग्री तक है, अब हमें जो एंगल देखना है वो 3x देखना है। तो 3x कितना आएगा, 3x 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा π/2 और ये बनेगा 3π/2। तो ये एंगल कहां से कहां तक गया, ये एंगल कहां से कहां तक गया, ये एंगल तुम्हारा गया सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होगा, कोस होगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव तुम्हारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब बोलो 3x इक्वल टू π/2 कैसे ले रहे हैं, देखो 3x इक्वल टू π/2 इसलिए ले रहा हूं, तुम मेरे को एक बात ये समझाओ भाई, मान लो मैंने कहा कि x की रेंज होनी चाहिए 0 से लेके 10 तक, सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा हूं। और 2x कह रहा हूं मैं तुम्हें, 2x कह रहा हूं 15, 2x कह रहा हूं 15। तो अब मैं तुमसे बोलूं क्या x उसमें लाई कर रहा है, क्या x उसके अंदर लाई कर रहा है, तो 2x की वैल्यू से थोड़ी ना देखोगे भाई, 2x की वैल्यू से नहीं देखेंगे हम, किसकी वैल्यू से देखेंगे, x की वैल्यू। यहां से x की वैल्यू तो 7.5 ही आ रही है, 7.5 ही आ रही है बात समझ में। अब मैं तुमसे पूछूंगी x की वैल्यू, 2x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, 2x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, 2x की वैल्यू 20 तक जा सकती है, 2x की वैल्यू 20 तक जाएगी तभी तो x की वैल्यू 10 तक जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो 2x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं तो पहले, 2x की, अब मैंने कह दिया कि 2x की वो सारी वैल्यूज बताओ जब x जो है 10 तक रहना चाहिए। तो यहां पे x जो है 1 से लेके या फिर 0 से लेके और कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा, तब तुम्हारा x जो है वो 0 से लेके 10 तक आएगा। आ रही बात समझ में, वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। मेरे को अगर x निकालना है तो 3x देखना पड़ेगा ना कहां तक जाएगा। अब 3x मैंने पहले π/2 लिया तो π/6 आया, ठीक है, जा रहा है। अब आगे भी देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो वो इसमें उसमें मिल जाए, कहीं क्रिटिकल पॉइंट छूट ना जाए, समझ रहे हो। तो अब मैंने दूसरा लिया 90 डिग्री के बाद 270 डिग्री, कोस जो है 0 कब बनता है, 90 डिग्री बाद 270 डिग्री पे बनता है। पर 270 डिग्री को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो वो 90 डिग्री बना, वो एंड पॉइंट है, वो उस एंड पॉइंट कभी भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, मैंने बताया था एंड पॉइंट हमेशा, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा इंटरवल के बीच में मिलता है। तो इसलिए इसको मैंने नहीं कंसीडर किया, क्योंकि इसके आगे का इंटरवल कुछ बनेगा ही नहीं। जो मैं 4x का एग्जाम्पल ले रहा था उसके अंदर बन तो रहे थे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सौरभ क्या बात कर रहा है यार। तो इस तरह मैंने इन इंटरवल्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गई होगी बात।
चलो एक आधा कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर से। वो एक क्वेश्चन साइन ऑफ कोस एक्स लिखा था किसी ने, किसी लड़की ने लिखा था साइन ऑफ कोस एक्स, उसका इंटरवल बताओ, लाओ वो डिस्कस कर दूं मैं। एक क्वेश्चन लिखा था साइन के अंदर कोस एक्स था, किसने लिखा था, उसका इंटरवल क्या था वो बता दो। एफ एक्स दिया हुआ है, ये इज ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ करो। टीजीटी में आया हुआ है डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, सबके सब एक्स के लिए डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -1 एंड इंक्रीजिंग इन -1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखोगे तो बहुत टाइम लगाओगे, मेरे तरीके को तुम लेंथी बता रहे हो। इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, डी ऑप्शन तुम्हें कह रहा है, इसमें क्या फर्क है? अच्छा ये तो अजब, ये तो अलग ही लग रहा है। -1 से इंफिनिटी एंड इंक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी से 1। ग्राफ के अकॉर्डिंग रहने दो, ग्राफ के अकॉर्डिंग रहने दो। क्या बताएं दीपक? ग्राफ उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा सोनी। ग्राफ से मैं बता ही देता, अगर ग्राफ से इजी पड़ता तो उसका ग्राफ बनाने में ही बैठे रह जाओगे तुम फालतू में। चलो करो, एकदम अपने तरीके से ही करना है, कुछ नहीं करना। एफ डैश एक्स निकालो, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स प्लस टू एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस, प्लस में ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और एक्स प्लस टू का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स तो कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस एक्स तो कॉमन आ गया, और यहां क्या बच जाएगा, माइनस का एक्स माइनस का 2 और प्लस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स बन गया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस ई की पावर माइनस एक्स का कुछ लेना देना है? मैंने तुम्हें बता दिया, सॉरी, वाह अभिषेक, डी डी डी, एजाज डी, ऋषिका डी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है आशीष, अरिहंत से करवा देते हैं अब कुछ क्वेश्चन। तो इस ई की पावर माइनस एक्स का तो कोई लेना देना है नहीं, इस ई की पावर माइनस एक्स का तो कुछ लेना देना है नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट बन गया तुम्हारा 1, है ना। 1 से छोटा रखो, 1 से छोटा, इसमें -1 लिया हुआ है या 1 है? एक सेकंड एक सेकंड, यहां भी -1 है, यहां भी। डी कैसे बता रहे हो? डी तो नहीं होना चाहिए, डी तो नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट तो 1 आ रहा है, -1 कहां आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट तो 1 आ रहा है, -1 कहां आ रहा है? इतने बड़े बड़े डी लिखने लग रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट तो -1 आ रहा, -1 आ ही नहीं रहा, क्रिटिकल पॉइंट तो 1 आ रहा है। तो या फिर ये भाई साहब ये पागल हो लिया, मेरे को जब भी तो एलर्जी है इनसे। क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, अगर 1 से छोटा रखूंगा, मान लो -2 रखा, तो ये बनेगा पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा अच्छा माइनस एक्स आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, -1 आएगा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, -1 माइनस एक्स होगा, फिर मान ली तुम्हारी बात, बिल्कुल 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो गलती कर दी मैंने। तो -x और -1 है, तो माइनस कॉमन आ गया, तो ये बन गया x प्लस 1, ये बन गया। ठीक है, अब मान ली तुम्हारी बात, ठीक है ठीक है, अब मान ली, अब मान ली। हाँ, तो -1 से छोटा रखा, -1 से छोटा रखा, तो ये फैक्टर नेगेटिव बनेगा, पर एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, फिर भी यहां पॉजिटिव ही आएगा, फिर भी पॉजिटिव ही बन रहा है। ठीक है, फिर भी पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि -2 रखोगे तो ये नेगेटिव और एक माइनस यहां बाहर लग रहा है, तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, और -1 से बड़ा रखोगे तो नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि
-1 से बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो -∞ से -1 तक तो इंक्रीजिंग, और -1 से लेके इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं कृष्णा, बिल्कुल आ रहे हैं। तो डी सही है, सही बोल रहे थे, डी सही बोल रहे थे। लाओ अरियंत से करवा देते हैं कुछ क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 231। इसमें बहुत थोड़े क्वेश्चन है यार, पता है, और इसमें सब कुछ मिक्स कर रखा है। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक आधा ही क्वेश्चन दिखता है बड़ी मुश्किल से। हाँ ये बताओ चलो, बिल्कुल पहुंच रहा है कृष्णा, ये बताओ चलो। एफ एक्स कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंक्रीजेज ऑन फर्स्ट वाला 1 से इंफिनिटी, सेकंड वाला -1 से इंफिनिटी, थर्ड वाला -∞ से इंफिनिटी, हमेशा ही डिक्रीजिंग रहेगा, फोर्थ वाला 0 से इंफिनिटी। बताओ बताओ शाबाश। सर बी है इसका आंसर, डी नहीं है। क्या कर दिया फिर हमने, -1 से छोटा रखा यार, -1 से अगर छोटा रखा तो -2 बना, -2 रख दिया यहाँ पे, तो ये नेगेटिव, और एक नेगेटिव बाहर है, एक नेगेटिव बाहर है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और -1 से बड़ा रखा तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है पर एक माइनस बाहर है तो नेगेटिव बनेगा। सही तो है, सही तो है। हाँ डलवा देंगे बरखा। नहीं है, नहीं है निधि, कितनी बार बताऊं, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है निधि। मॉडुलस फंक्शन अपनी जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, मॉड फंक्शन अपनी जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओ, तो -1 और भाई माइनस का 1 और माइनस का सॉरी प्लस का 1 और प्लस का ही एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 1 से 1 कट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे 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 ये क्या हो गया, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये तो कभी नेगेटिव ही नहीं होना चाहिए, तो ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अच्छा इंक्रीजेस पूछ रखा है भाई, इंक्रीज, अच्छा इंक्रीजेस पूछ रखा है, मैं डिक्रीजिंग सोच रहा हूं, इंक्रीजिंग पूछ रखा है, हाँ तो हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग है, मेरे दिमाग में चल रहा है डिक्रीजिंग, दिमाग में डिक्रीजिंग चल रहा है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो -∞ से इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, फोर्थ नहीं है सही, -∞ से इंफिनिटी। इंटरवल क्या दिया हुआ है निधि, इंटरवल क्या दिया हुआ है ये बताओ, इंटरवल क्या दिया हुआ है। अगर इंटरवल में 0 आ रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है, उसकी बात गलत है। अगला देखो, नेक्स्ट वाला, दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है e की पावर x प्लस में e की पावर -x/2 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है e की पावर x माइनस में e की पावर -x इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से इंफिनिटी।
ठीक है, डी होगा, डी होगा। विश्वनाथ क्या कह रहा है? हाँ तो गलत है निधि, फिर वो गलत कह रहा है, नहीं है डिफरेंशिएबल, नहीं है वो डिफरेंशिएबल, ठीक है, 100% नहीं है। देन पहला ऑप्शन कह रहा है देन विच आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन। सेकंड में कह रहा है ओनली टू। थर्ड में कह रहा है बोथ वन एंड टू। फोर्थ में कह रहा है नाइदर ऑफ टू, नन। बोलो। डेरिवेटिव ही करा हुआ, कोई बात नहीं, आज था। बोलो, पहले वाला चेक करो, पहले एफ डैश एक्स करके देख लो, पहले एफ डैश एक्स करो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1/2 को तो बाहर रख लो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, ऐसे लिख ले, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2 ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ई की पावर x, ठीक है। अब बताओ, अगर जीरो लेंगे, जीरो दिया हुआ है, जीरो इंक्लूडेड है, जीरो इंक्लूडेड है, तो जीरो के ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, क्योंकि ई की पावर जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो सकता है। और जीरो से बड़ी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन बढ़ता जाएगा, जीरो से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ई की पावर 2x जो है इंक्रीज होता जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तब तो 1 बनेगा, और अगर 1 से बड़ी, जीरो से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये 1 से बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये इंक्रीजिंग है सिर्फ, ये बात एकदम सही है इसकी, ये इंक्रीजिंग है, ये बात सही है इसकी, ठीक है। सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है, इसका डेरिवेटिव में क्या चेंज आएगा? बीच में माइनस आ जाएगा बस। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? बस बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, वहां माइनस आया तो यहां प्लस आ जाएगा अपॉन में ई की पावर एक्स। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, सारे इंटरवल पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों की दोनों बातें इसकी एकदम ठीक है, यहाँ पे दोनों बातों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये तो करवा दिया तुम्हें, इसके अंदर और क्वेश्चन ही नहीं है, 2 सवाल थे। हाँ ये बता दो, एक और मिल गया, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ई की पावर एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली मतलब कुल मिला के इंक्रीजिंग कह रहा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इफ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इफ, कल टाइम अपडेट करवा दूंगा मैं, टाइम अपडेट करवा दूंगा। फर्स्ट ओनली एक्स इज लेस देन जीरो, सेकंड ओनली एक्स इज ग्रेटर देन 2, थर्ड जीरो लेस देन एक्स लेस देन 2,
फोर्थ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बताओ ये फंक्शन कहां पे है? टाइम अपडेट करवा दूंगा, ठीक है आस्था? हाँ करेंगे कृष्णा, अभी तो मैं कर नहीं सकता। x नेगेटिव में नहीं इंक्रीज, नहीं निधि, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, चाहे पॉजिटिव रखो या नहीं रखो। हाँ कल क्लास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कल कल क्लास जरूर करेंगे। पिछले सैटरडे को मेरे को काम हो गया, नहीं तो पिछले को भी करते। कल मान के चलो 99% होगी। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ? नहीं दो नहीं लगेंगी, दो की तो दो लगने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? दो नहीं लगेगी, इतना ना तो मैं डेडिकेटेड ना तुम डेडिकेटेड, साफ बात है। एक्स स्क्वायर का 2x, एक लगा लेंगे वही बहुत है, और e की पावर x का e की पावर x, ठीक है? तो ऊपर से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, x e की पावर x कॉमन ले लो, तो यहां बन गया 2 माइनस एक्स अपॉन में e की पावर 2x, ठीक है? तो ये बन गया तुम्हारा x इंटू में 2 माइनस एक्स अपॉन में e की पावर x। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए? दो आए क्रिटिकल पॉइंट, एक तो 0 और एक 2। एक तो आया 0 और एक आया 2, है ना? 0 से छोटा रखा, 0 से छोटा रखा -1, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पे नेगेटिव है। 0 से 2 के बीच में 1 रखा तो ये पॉजिटिव, 1 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव बन रहा है। 0 से छोटा रखा तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नहीं ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया। और 0 से 2 के बीच में 1 रखा तो अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव। और 2 से बड़ा रखा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, ठीक है? तो कौन सा आ गया तुम्हारा? स्ट्रिक्ट क्या पूछा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का, तो 0 से 2 तक। बिल्कुल अभिषेक, अभिषेक को ये सवाल समझ में आ गए? ठीक है, इंक्रीजिंग का पूछा है, डिक्रीजिंग का नहीं पूछा। यहां पे तुम पता है जो 4 लिख रहे हो वो गलती क्या कर रहे हैं? जो 4 लिख रहे हैं वो गलती ये कर रहे हैं, वो यहां पे गलती से 2x माइनस 2 वाली चीज समझ के चल रहे हैं, x माइनस 2 वाली। अगर x माइनस 2 होता तो प्लस माइनस प्लस चलता, है ना? यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, इसका ध्यान रखना, 2 माइनस एक्स है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे जरूर, कल मिलेंगे जरूर हम, और कल हम करेंगे तुम्हारे मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक की थ्योरी पूरी। मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक की थ्योरी कल कर देंगे हम पूरी हलार में। समझ क्या नहीं आया यार नीतू? वही तो किया है क्या नीतू? कुछ नया काम थोड़ी ना किया है, डेरिवेटिव किया, फैक्टर बनाए और चेक कर दिया, क्या कुछ नया काम किया? बताओ, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, सेम वही क्वेश्चन है। समझ में तो हमको नहीं आया। क्या नहीं आया इस क्वेश्चन में? क्या नहीं समझ में आया भाई? नीचे वाले का स्क्वायर किया, e की पावर x एज इट इज रखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, माइनस में ये e की पावर x और x कॉमन लिया, 2 माइनस एक्स बन गया। e की पावर x नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो गई, x इंटू में 2 माइनस एक्स, दो फैक्टर दो बन गए, एक तो 0 और एक 2, यहां से 0 और 2, और भाई देख लो और यहां देख लो, ठीक है? तो 0 से छोटा रखा, -1 रखा, तो -1 और प्लस का 3, तो नेगेटिव आएगा यार, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, सेम टू सेम चीज तो की है। टाइमिंग्स ऐप पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है? सुबह सुबह देख लेना, टाइमिंग देख लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं करो, कर लेना भाई, फिर मैटर कंप्लीट भी करना है हमें। चलो तो थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे हम कल। प्रैक्टिस करो सोनी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी होगा। हाँ बिल्कुल नीतू, पहले कैलकुलस पूरा करेंगे, कैलकुलस को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे तुम्हारा ये, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे हम कल। टेक केयर, गुड बाय, सी यू टुमारो।